नमस्कार साथियों, अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और साथ ही यहाँ पर आपके बीएड के एग्ज़ाम कल यानी कि 29 जनवरी से शुरू हो रहे हैं और अब तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं निकल रहा है या फिर साथियों आपके एडमिट कार्ड के अंदर आपने निकाल लिया है, उसके अंदर साथियों आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो नहीं आ रहा है, तो अब आपको इसके अंदर क्या करना है। या फिर साथियों कुछ विद्यार्थियों का उसके अंदर लिखा आ रहा है कि कॉन्टैक्ट और यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज। तो आपको साथियों यहाँ पर अपने एडमिट कार्ड के लिए क्या करना है और जिन विद्यार्थियों का जो एनरोलमेंट नंबर है वो नहीं आ रहा है, क्या उनको कल एग्ज़ाम देने जाना है या नहीं जाना है, और साथ ही यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। साथियों इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीएड कार्यक्रम है उसके अंदर साथियों आपके जो एडमिट कार्ड के अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उस सब की संपूर्ण समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। और साथियों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाने वाले पर टिक करें, क्योंकि साथियों मैं इसी प्रकार के अलग अलग बीएड और जो अन्य कोर्स आरयू के अंदर उनको लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को साथियों आपको इसी संबंधित और कोई जानकारियां आती हैं अपडेट्स आरयू से, तो जो उसकी जानकारी है वो सबसे पहले पहुंचेगी आपके फोन पर, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब साथियों यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले कि यहाँ पर जो आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर जो आपका बीएड है उसके फर्स्ट सेमेस्टर के जो साथियों एग्जाम है वो है आपको शुरू हो रहे हैं यहाँ पर साथियों 29 जनवरी 2026 से। अब जिसके अंदर यहाँ पर सबसे पहली चीज कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो है आपको डाउनलोड कैसे करना है। वैसे साथियों मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपने अब तक अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं किया है, आपको नहीं पता है साथियों, तो साथियों देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल क्रोम में साथियों मोबाइल के अंदर uniraj.org। साथियों इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा साथियों जहां आपका लिखा होगा एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर यूजी पीजी सेमेस्टर एग्जामिनेशन। साथियों आपको उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने ऑप्शन आएगा लॉगिन करने का, फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। साथियों लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा यूजर नेम और पासवर्ड। अगर आपको आपके जो यूजर नेम और पासवर्ड पता है तो आप साथियों फिल कर दीजिए, और फिल करने के बाद साथियों आप लॉगिन हो जाएंगे। और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा एडमिट कार्ड, उस पर क्लिक करके साथियों आपके सामने आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन साथियों अगर यहाँ पर आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता है तो साथियों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, साथियों आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा फॉरगॉट यूजर नेम पर। जब आप फॉरगॉट यूजर नेम पर क्लिक कर देंगे तो साथियों आपके से जो आपने फॉर्म भरा था एग्जाम फॉर्म, उसके अंदर आपने जो मोबाइल नंबर डाला था साथियों आपको वह नंबर डालना होगा। आपके उस नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा और ओटीपी के आते ही साथियों आपके सामने स्क्रीन पर जो आपका यूजर नेम है वह आ जाएगा। फिर साथियों आपके यूजर नेम को आपको वहाँ पर जो यूजर नेम और आईडी पासवर्ड में डालना होगा। फिर साथियों आपको जो आपका पासवर्ड है वो पता नहीं होगा तो आपको क्लिक करना होगा फॉरगॉट पासवर्ड। साथियों जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर से आपका जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा और साथियों आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा सेट न्यू पासवर्ड। आपको साथियों उसके अंदर जो आप याद रख सकें वो पासवर्ड सेट कर देना है। फिर साथियों आपका ऑप्शन होगा कन्फर्म पासवर्ड, साथियों उसके अंदर आपको उसी पासवर्ड को डाल देना है और साथियों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है सबमिट पर या ओके पर। तो इस प्रकार से आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है साथियों वो है आपका यहाँ पर सेट हो जाएंगे। साथियों उसी के जरिए सेम उसी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है, यानी आपको साथियों इनको डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपकी आईडी खुल जाएगी और साथियों उस आईडी के अंदर यहाँ पर आपका जो आपका एडमिट कार्ड है वह डाउनलोड कर लेना है। तो इस प्रकार से तो आपका जो पहला डाउट है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कैसे करें साथियों, वह यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर हम बात करें आपके दूसरे डाउट की, वह है साथियों कि आपका जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं आ रहा है, वहां पर लिखा आ रहा है कॉन्टैक्ट योर कॉलेज या फिर साथियों यूनिवर्सिटी। तो साथियों देखिए साथियों यहाँ पर आपकी जो समस्या है वह है कि आपने जो एग्जाम फॉर्म भरा था उसके अंदर आपसे कोई ना कोई त्रुटि कोई ना कोई गलती हुई है, जिसको लेकर साथियों या तो आपको जाना होगा कॉलेज या फिर साथियों आपको जाना होगा अपने यूनिवर्सिटी।
तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अपने कॉलेज जाएं, अगर वहाँ से आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है तो ठीक है, अगर तो नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको जाना होगा आपके यूनिवर्सिटी इस एडमिट कार्ड की प्रॉब्लम को लेकर। अब साथियों इसके अलावा जो अगली प्रॉब्लम थी साथियों वो है कि काफ़ी स्टूडेंट साथियों कमेंट कर रहे थे कि जो आपके एडमिट कार्ड होंगे साथियों, एडमिट कार्ड को निकालने के बाद में क्या आपको उनको लेकर आपने कॉलेज जाना होगा, उसके ऊपर कॉलेज की स्टैम्प या फिर साथियों आपके साइन वगैरह कॉलेज के करवाने के लिए। देखिए साथियों जो मोस्टली ज़्यादातर कॉलेज हैं उनमें साथियों इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि साथियों आपका जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर सिर्फ आपके साइन होंगे, वही भी साथियों आपके एग्जाम सेंटर के अंदर। तो आपको अपने कॉलेज जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ना तो स्टैम्प लगवाने के लिए ना ही साथियों साइन करवाने के लिए। लेकिन साथियों फिर भी कुछ कॉलेज ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपको बुलाएं आपका एडमिट कार्ड सिर्फ चेक करने के लिए, ना कि स्टैम्प पे साइन के लिए। तो साथियों वो है, आप उस हिसाब से देख लें जो ज़्यादातर लोग साथियों अब तक कर चुके होंगे। अब साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है विद्यार्थियों को वह है कि आपका एनरोलमेंट नंबर का नहीं आना। यानी साथियों आपका जो आपने एडमिट कार्ड निकाल लिया है, तो साथियों चाहे आप यहाँ पर रेगुलर विद्यार्थी हैं या फिर साथियों आप यहाँ पर हैं नॉन रेगुलर, या साथियों तो यहाँ पर आपके क्या हो रहा है कि नॉन रेगुलर कि साथियों यहाँ पर आपके क्या हो रहा है कि साथियों जो आपका एडमिट कार्ड है उसके अंदर साथियों यहाँ पर तो आपका रोल नंबर लिखा आ रहा है, साथियों यहाँ पर आपका जो लिखा ऑप्शन होता है एनरोलमेंट नंबर का, तो यहाँ पर रोल नंबर लिखा तो है इस तरीके से, लेकिन साथियों आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो है साथियों यहाँ पर आपका खाली आ रहा है। अब अगर आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी परेशान है कि उनको क्या दिक्कत है, कहीं उनका फॉर्म तो खराब नहीं हो गया, अब उनको एग्जाम देना है या नहीं देना। तो देखिए साथियों सबसे पहले आप रिलैक्स होइए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि साथियों यह जो हो रहा है ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है साथियों, यह पहले भी कई बार हो चुका है। साथियों इसके होने के कुछ कारण हैं जो हम जान लेते हैं। देखिए साथियों सबसे पहली चीज, अगर आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं आता है तो साथियों क्या होता है, या तो आपसे आपके जो फॉर्म भरते टाइम कोई ना कोई समस्या हो गई है, कोई आपने साथियों आपका जो फॉर्म है वो ढंग से नहीं भर पाया है, यानी उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम है, या फिर साथियों आपके फॉर्म भरने में कोई कमी थी, तो साथियों उस कारण से कभी कभी क्या होता है कि आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो नहीं आ पाता है। साथियों उसके कारण क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आता है, साथियों उस पर लिखा आता है साथियों आपका RW यानी रिजल्ट वेटेड, और आगे साथियों इस तरीके से ई नंबर, यानी साथियों आपका इस तरीके से लिखा आता है साथियों कि रिजल्ट वेटेड ई नंबर। ये तब होता है साथियों जब यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड भी नहीं है, लेकिन साथियों यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड है वो है तो कम से कम आ गया है, यानी साथियों आपकी ये वाली समस्या नहीं है। अब आपका जो एडमिट कार्ड आ गया है, एडमिट कार्ड के अंदर आपका सिर्फ एनरोलमेंट नंबर नहीं है, लेकिन साथियों आपका उसके अंदर रोल नंबर है, आपका नेम है, ऊपर लिखा हुआ है कि आप एग्जाम देने साथियों जा सकते हैं। तो साथियों आप ये जो हो रहा है साथियों फर्स्ट टाइम नहीं है, 2023 में साथियों सेम यही हुआ था कि साथियों यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कमी है यह साथियों कमी है यूनिवर्सिटी की, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो हाई यूनिवर्सिटी होती है उसके अंदर जब आप किसी अन्य स्कूल से या फिर साथियों कॉलेज से या फिर साथियों आप अन्य यूनिवर्सिटी से आते हैं तो यहाँ पर आपका जो साथियों हर यूनिवर्सिटी में एक एनरोलमेंट होता है, साथियों आपका दाखिला होता है, आपको एक नंबर दिया जाता है जो साथियों यहाँ पर अभी तक आपको आरडी की तरफ से नहीं प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पर आपके एग्जाम आ गए हैं। तो साथियों यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो जिसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। साथियों लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यूनिवर्सिटी ने साथियों एक नोटिस जारी किया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि साथियों यहाँ पर आपको साथियों आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो है यूनिवर्सिटी जारी करने में थोड़ी देरी कर रही है, आपको इससे टेंशन नहीं लेनी है साथियों, आप जाइए अपना एग्जाम दे के आइए आराम से, और जो आपका एनरोलमेंट नंबर है वह साथियों जो यूनिवर्सिटी है वो है साथियों आपके एग्जाम के टाइम पर या फिर साथियों उस एग्जाम के बाद में आपका जारी कर देगी, उससे आप बिल्कुल चिंतित साथियों बिल्कुल मत होइए, क्योंकि साथियों ये जो आपका एनरोलमेंट नंबर की समस्या है ये सिर्फ आपकी नहीं है साथियों, यहाँ पर ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं साथियों जिनका जो एनरोलमेंट नंबर है वो नहीं आ पा रहा है। साथियों समस्या आपकी यूनिवर्सिटी की है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपना एग्जाम दे के आए आराम से, वहां पर आपको कोई समस्या नहीं आएगी इस एनरोलमेंट नंबर ना होने की वजह से। सिर्फ साथियों यहाँ पर प्रॉब्लम उन बच्चों को होगी जिनका जो अब तक एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं हुआ है या उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, वहाँ लिखा आ रहा है कॉन्टैक्ट टू यूनिवर्सिटी या कॉलेज, जिसका जो सोल्यूशन है वो है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप अपने कॉलेज जाएं या फिर साथियों आप जाएं अपनी यूनिवर्सिटी, और आपके फॉर्म में जो भी किसी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ थी उसको सही करें,
जिससे साथियों यहाँ पर आप अपना एग्जाम दे सकें। तो मेरे प्यारे साथियों यह थी यहाँ पर आरयू के अंदर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो एडमिट कार्ड की समस्या थी, डाउनलोड करने की, एनरोलमेंट नंबर ना आने की, उस सब के सॉल्यूशन को लेकर संपूर्ण जानकारी। अगर अब भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपके हर कमेंट का जवाब साथियों दिया जाएगा। बाकी साथियों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।